तो हमारा टॉपिक चल रहा है समास। समास में हमने समास किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा। समास के कितने भेद होते हैं उनके नाम पढ़े। समास के 6 भेद होते हैं: अविभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व, द्विगु, क्रमधारय और बहुव्रीहि समास। अविभावी समास के बारे में हमने पढ़ लिया कि जिस समास का पहला पद प्रधान व अव्यय होता है से अविभावी समास कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तो देखो, तत्पुरुष समास मैंने बताया कि कोई भी समास है उसमें 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद, दूसरा उत्तर पद। यानी पूर्व पहले वाला पद है वो प्रथम पद है और बाद वाला है वो उत्तर पद कहलाता है। अविभावी समास में तो प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तो देखो, इस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में प्रथम पद क्या होता है? गौण तथा उत्तर पद। उत्तर पद किसको कहते हैं? दूसरा पद, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। इस समास में जब सामासिक पद बनाते हैं तो कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। प्रथम पद के साथ जो कारक के विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं उसका लोप हो जाता है। इस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, यानी समास विग्रह करते हैं तभी वो विभक्ति चिन्ह दिखाई देते हैं। सामासिक पद में उसका क्या होता है? लोप होता है। इस आधार पर, यानी कारक होते हैं, इस आधार पर कर्ता व संबोधन, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जितने भी कारक बनते हैं, यानी 6 कारक, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद है। कर्ता व संबोधन कारक को छोड़ करके तत्पुरुष समास के 6 भेद है। यानी कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है तो उसमें कर्ता व संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी विभक्ति चिन्हों का लोप होता है और बाकी जो कारक बच गए उसके आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद है। कौन कौन से है? देखो, कर्ता को छोड़ दिया, कर्ता के बाद कौन सा कारक आता है? कर्म कारक। हमने कारक पढ़ लिए तो कर्म कारक, तो इस आधार पर ये हो गया कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष हमने पढ़ा कर्म कारक के बारे में। तो कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? को। इसका को विभक्ति चिन्ह है। जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं कि स्वर्ग प्राप्त, तो इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप है। समास विग्रह करेंगे तो वो को दिखाई देगा, जैसे स्वर्ग
को प्राप्त, जैसे कह दिया सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। यानी कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। समास विग्रह करते हैं तब वो को विभक्ति चिन्ह दिखाई देता है। जैसे ये कह दिया यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। जैसे ये कह दिया चीड़ी मार, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को, उसका लोप है। अब को लगाएंगे तो क्या हो जाए, चीड़ी को मारने वाला, चीड़ी को मारने वाला है वो क्या कहलाएगा, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। इसी प्रकार जैसे कृष्णार्पण, कृष्णा अर्पण, यानी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण प्लस अर्पण, कृष्णार्पण। कृष्ण ए और ए मिलकर के क्या हो गया यहाँ पर आ, कृष्ण प्लस अर्पण, तो ये क्या हो गया, कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, यानी ये क्रम तत्पुरुष। जैसे हो गया ग्राम गत, तो ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत को मतलब ग्राम को गया, ग्राम को गया हुआ या ग्राम को गया। शरणागत, जैसे कह दिया शरणागत, शरणागत, इसमें क्या होगा, शरण प्लस आगत, ये तो है ग्रामगत गया, और यहाँ पर गत न होकर के यहाँ पर क्या है, संधि विच्छेद करें आगत, ये आया हुआ, शरण प्लस आगत, शरण को आया हुआ। तो ये कर्म तत्पुरुष, ये क्या है, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति, यानी हमने कारक पढ़े तो कर्ता को तो छोड़ ही दिया, तत्पुरुष समास में कर्म से शुरू होता है, इसका भेद पहला भेद है। तो कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे ये सवरक को प्राप्त, सामासिक पद बनाएंगे तो को विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाएगा, लोप, सवरक को प्राप्त। जैसे सुख को प्राप्त, सुख प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, चीड़ी को मारने वाला, चीड़ी मार, कृष्ण को अर्पण, कृष्णार्पण, ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत, शरण को आया हुआ, शरणागत। तो ये कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का एक भेद है, कर्म तत्पुरुष। अब दूसरा देखो, दूसरा भेद है वो देखो, दूसरा करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। हमने कारक पढ़े हैं, करण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा, के द्वारा विभक्ति चिन्ह है इसका। वैसे कारक में तो आता है 3 नंबर पर, क्योंकि पहला कारक करता है, दूसरा कर्म, तीसरा कर्ण कारक है। लेकिन तत्पुरुष समास के जब भेद आते हैं तब उसमें कर्ता कारक शामिल नहीं किया गया है, तो उसका दूसरा ही भेद है। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगता है, समास विग्रह करते हैं तब लगता है, सामासिक पद में इसका क्या हो जाता है, लोप। जैसे यह है ना, हस्त लिखित, हस्तलिखित। अब हस्त से लिखित,
हस्त द्वारा लिखित यानी हाथों द्वारा लिखित, तो हस्त से लिखित। और समास में जो समास विग्रह करते हैं तब उसका इंद्रियर्थ न लेकर के उपपदी लिखते हैं। जैसे हस्त है तो यहाँ हाथ न लेकर के हस्त लिखना ही ज्यादा बढ़िया है कि हस्त लिखित, हस्त से लिखित। जैसे हम यहाँ लिखते हैं हाथ से लिखित, ये न लेकर के ये ज्यादा शोभा देता है, हस्त से लिखित, हस्त लिखित। हस्त जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत किया हुआ, तुलसी द्वारा, तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित। तो द्वारा भी लगा सकते हैं, से भी, तुलसी से कृत या तुलसी द्वारा कृत या रचित, तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित या तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। जैसे आ गया बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, तो यहां पर क्या होगा समास विग्रह, बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। यानी ये से आता है साधन के लिए, हमने कारक पढ़े तब कर्ण कारक का जो से क्या है साधन के लिए। जैसे भाव पूर्ण, भाव से पूर्ण, तो ये कर्ण कारक, कर्ण कारक जिसमें से या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। और तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है, जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखांकित, रेखा से अंकित या रेखा द्वारा अंकित। जैसे ये भी है दयार्दर, दयार्दर, दया प्लस आर्दर, दया से आर्दर भरा हुआ, दया से आर्दर। तो ये कर्ण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है, वो क्या है कर्ण तत्पुरुष। अश्रु पूर्ण, अश्रु पूर्ण, तो ये अश्रु से पूर्ण। तो ये तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है कर्ण तत्पुरुष, जिसमें से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगता है। हस्त लिखित, हस्त से लिखित यानी हाथ द्वारा लिखा हुआ। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। भाव पूर्ण, भाव से पूर्ण। रेखांकित, अब ऐसे शब्दों में इनमें तो है वो दोनों पद दिख रहे हैं, जैसे भाव अलग है, पूर्ण अलग है, बाढ़ अलग है, पीड़ित है अलग है। लेकिन ऐसे शब्दों में संधि विच्छेद से देखना पड़ता है। जैसे रेखांकित, रेखा प्लस अंकित, तो रेखा से अंकित। जैसे दयार्दर, दया प्लस आर्दर, दया से आर्दर। अश्रु पूर्ण, अश्रु से पूर्ण, ऐसे में दोनों पद दिखाई दे रहे हैं। जैसे हस्त अलग हो गया, लिखित अलग, तुलसी अलग, कृत अलग, बाढ़ अलग, पीड़ित अलग। लेकिन ऐसे शब्दों में संधि विच्छेद करके देखना पड़ता है। तो ये दूसरा भेद कर्ण तत्पुरुष। अब देखो तीसरा भेद संप्रदान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है, वो क्या है संप्रदान तत्पुरुष। तो देखो तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में हमने कारक पढ़े ना, तो संप्रदान तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह क्या लगता है के लिए, के लिए विभक्ति चिन्ह।
संप्रदान तत्पुरुष है। कारक पढ़ी हमने संप्रदान, कर्ता जब किसी दूसरे को वस्तु प्रदान करता है या किसी दूसरे के लिए कार्य करता है तो वहां पर संप्रदान कारक आता है। लेकिन यहाँ है संप्रदान तत्पुरुष, यानी जहां समास चल रहे तो के लिए विभक्ति, समास विग्रह करेंगे तो के लिए आएगा। देखो जैसे आ गया रसोई घर, तो यहाँ पर क्या आएगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। जैसे क्या गया युद्ध भूमि, तो यहां पे क्या आएगा युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो ये क्या है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में जैसे हवन सामग्री, हवन सामग्री, तो क्या आएगा हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। इसी प्रकार जैसे सभा भवन, सभा भवन, तो सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन। तो ये संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति चिन्ह आता है। सामासिक पद बनाते हैं तो के लिए विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है लोप। जैसे रसोई और घर को एक जगह मिला दिया, क्या हो गया रसोई घर, के लिए विभक्ति चिन्ह क्या हो गया लोप। गुरु दक्षिणा, युद्ध भूमि, हवन सामग्री, सभा भवन, इसमें के लिए विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है लोप। तो ये संप्रदान तत्पुरुष। अब देखो 4 नंबर है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह क्या आता है से। अब हमने कर्ण कारक में भी से पढ़ा है, लेकिन वो से है साधन के लिए और ये से है पृथक या अलग होने के योग में आता है। ये से है वो पृथक या अलग होने के योग में आता है, तो इसका से विभक्ति चिन्ह है, से विभक्ति चिन्ह, से विभक्ति चिन्ह किसका अपादान कारक का। से विभक्ति चिन्ह किसका था कर्ण कारक का, लेकिन वो है साधन के लिए। ये अलगाव की स्थिति, अलग होने की स्थिति है। जैसे ये कह दिया ना कि पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट मार्ग से भटकना, तो ये क्या हो गया पथ से भ्रष्ट, तो ये अलग हो गया। यानी पथ का मतलब रास्ता, मार्ग से भटक गया, मार्ग से अलग हो गया। तो ये क्या है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट भटकना। या ये ऐसे भी आ सकता है मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट भटकना। तो अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह लगता है। जैसे यहाँ गया ना देश निकाला, देश से निकाला, देश निकाला, देश निकाला, तो यहाँ विभक्ति चिन्ह समास विग्रह में क्या लगेगा से, देश से निकाला। तो ये अलग हो गया, अलग होने के योग में से विभक्ति चिन्ह आता है अपादान कारक। लेकिन यहाँ ये अपादान तत्पुरुष समास। जैसे ये कह दिया
ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। तो ये क्या हो गया, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी ऋण से मुक्त हो गया, वो कर्जा उतर गया। जैसे आ गया नेत्रहीन, नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, नेत्रहीन। अपादान कारक में हमने पढ़ा है, जब भय होता है तब भी अपादान कारक आता है। बच्चा शेर से डरता है तो जैसे आता है ना, भय भीत, भय भीत, तो यहां पर आएगा भय से भीत, भयभीत। तो ये अपादान तत्पुरुष समास, इसमें से विभक्ति पृथक या अलग होने के योग में लगती है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला, ये अलग होने की स्थिति दर्शा रही है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी वो ऋण से मुक्त हो गया। यहाँ पर पता है ना, समास विग्रह करते हैं तो वही शब्द लिखना ज्यादा बेहतर है, इनका हिंदी अनुवाद नहीं लिखना है। जैसे यहाँ ऋण हमने लिख दिया कर्जे से मुक्त हो गया, या यहाँ लिख दिया मार्ग से भटक गया, तो नहीं है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, भय भीत, भय से भीत, ये अपादान तत्पुरुष। अब देखो पांचवा भेद है संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का पांचवा भेद है वो संबंध तत्पुरुष। तो देखो पांचवा भेद संबंध तत्पुरुष समास। इसमें का, के, की, यानी हमने कारक पढ़े हैं, का, के, की, रा, रे, री और विभक्ति चिन्ह आते हैं। तो संबंध तत्पुरुष के ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है। समास विग्रह करते हैं तो ये विभक्ति चिन्ह आएंगे। जैसे ये कह दिया ना गंगा जल, तो समास विग्रह में क्या आएगा, गंगा का जल, गंगा का जल। जैसे कह दिया राजमाता, राजमाता, तो समास विग्रह में राजा की माता, राजा की माता। जैसे कह दिया जल धारा, तो समास विग्रह में है, पता है ना कि सामासिक पद बनाएंगे तो का, के, की विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा, और समास विग्रह करेंगे तो ये विभक्ति चिन्ह लगेंगे। जैसे जल की धारा, जल धारा, जल की धारा। तो संबंध तत्पुरुष में एक व्यक्ति अवस्तु का दूसरे व्यक्ति अवस्तु के साथ संबंध दर्शाया जाता है, वहां पर क्या आता है, संबंध तत्पुरुष। जैसे क्या गया अन्य दाता, तो अन्य का दाता। जैसे गो दान, तो गो का दान। बताए ना कि समास विग्रह करते समय जैसे ये शब्द दे रखे हैं, इन पदों का करना है हिंदी अर्थ। जैसे ये कह दिया गोदान, तो यहाँ गाय का दान देना, सीधा लिखना है गो का दान। जैसे अन्न, अब दाता देने वाला, लेकिन यहाँ सीधा लिखना है अन्न का दाता। तो ये संबंध तत्पुरुष। अब तत्पुरुष समास का लास्ट चौथा भेद है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं।
तो ये लास्ट भेद है अधिकरण कारक में हमने पढ़ा है ना कि अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह होती है में, पर, पे, ये विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह। जैसे कह दिया वनवास, वनवास, वन में वास, वन में वास। जैसे कह दिया ध्यान मगन, क्या हो गया ध्यान में मगन, ध्यान में मगन, या जल मगन, जल में मगन। जैसे ये कह दिया घोड़े सवार, देखिए यहां पर है वो घोड़ शब्द न आकर के क्या आएगा घोड़े, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो अधिकरण कारक में क्रिया का आधार हो, जैसे कह दिया कि सिर दर्द, सिर में दर्द, सिरे दर्द, सिरे में दर्द। काव्य निपुण, तो क्या आएगा काव्य में निपुण। तो ये अधिकरण तत्पुरुष। तो ये थे तत्पुरुष समास के 6 भेद। पता है तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है और कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो प्रथम पद के साथ जुड़ी होती है, जैसे गंगा का जल, तो यहाँ विभक्ति चिन्ह। और समास विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह दिखाई देता है, लेकिन सामासिक पद में वो विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। कर्ता व संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी जितने भी कारक है उसके आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद है, यानी क्रम तत्पुरुष से लेकर के अधिकरण तत्पुरुष तक के क्या है 6 भेद। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। अब देखो द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, समास के 6 भेद है हमने पढ़ लिया। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, ये तीसरा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। तो देखो जिससे समास में समान रूप से दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। जिस समास में समान रूप से दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी द्वंद्व समास में क्या होता है, इस समास में तो ये होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद है यहाँ दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर वो योजक चिन्ह है वो किस में बदल जाता है, समास विग्रह करने पर क्या लगता है और या जुड़ता है। समास विग्रह करने पर ओ और या ये जुड़ जाते हैं। तो ये वो द्वंद्व समास के समास में समान रूप से दोनों पद प्रधान होते हैं
प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। समास विग्रह करने पर वो किसमें बदल जाता है? ज्यादातर और में। समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच क्या लग जाता है? और या अथवा या। जैसे देखो है रात दिन, रात दिन, ये योजक चिन्ह है। रात और दिन दोनों पदों को जोड़ रहा है, लेकिन समास विग्रह करने पर ये किसमें बदल जाएगा? रात और दिन, रात और दिन। जैसे कह दिया दाल रोटी, तो ये हो गया दाल और रोटी। ये कह दिया सुख दुख, सुख और दुख। जैसे कह दिया माता पिता, माता और पिता, माता पिता, माता और पिता। अब इस प्रकार के उदाहरणों में तो दोनों पद है वो समान रूप से दिखाई देते, लेकिन कई उदाहरण ऐसे आते हैं जिसमें योजक चिन्ह दिखाई नहीं देता। इस प्रकार जैसे ये आ गया ना, ये आ गया शीतोषण। ऐसे उदाहरणों में संधि विच्छेद करण के, जैसे शीत प्लस उष्ण, शीत ए और ऊ मिलकर के क्या हो गया? ओ, गुण संधि में। तो यहां पर क्या लिखेंगे? पहले शीत और उष्ण, और उष्ण, शीत और उष्ण, यानी गर्मी और सर्दी। शीत सर्दी उष्ण गर्म, शीत प्लस उष्ण, शीत और उष्ण, शीतोष्ण। जैसे ये आ गया धर्म, 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 धर्म। तो ये क्या है? आया दीर्घ संधि में ए और ए मिलकर के क्या हो गया? आ। यहां धर्म है, लेकिन आगे क्या है? ए धर्म, 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 धर्म प्लस ए धर्म। तो ये क्या हो गया? धर्म और ए धर्म, धर्म और ए धर्म। जैसे जलवायु। ऐसे उदाहरणों में भी योजक चिन्ह दिखाई नहीं देता है, लेकिन इनमें संधि विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं। जल और वायु, जल और वायु। तो ये द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। ज्यादातर उदाहरणों में योजक चिन्ह लगा होता है। समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में क्या जुड़ता है? और। जैसे रात और दिन, या माता और पिता। जैसे यह कह दिया शस्त्रास्त्र। अब इसमें संधि विच्छेद करेंगे तब दोनों पद निकलेंगे। पहला पद तो दिखाई दे रहा है शस्त्र, लेकिन दूसरा है वो क्या है? शस्त्र। पहला हो गया शस्त्र और दूसरा है अस्त्र, शस्त्रास्त्र। शस्त्र प्लस अस्त्र, एक तो फेंक करके चलाया जाने वाला हथियार, एक हाथ में पकड़ करके चलाया जाने वाला हथियार। तो ये दो है ना, शस्त्र और अस्त्र। तो ये द्वंद्व समास। तो हमने तत्पुरुष समास पढ़ लिया, द्वंद्व समास, और कल पढ़ा था अविभावी समास। तो ये 3 समास पूरे हो गए, 3 समास बाकी है, 2 कल पढ़ेंगे। तो ये